बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेक्युलर मार्वलस थी, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थी. आई थिंक this was one of the most amazing experience of my life, and I only hope my journey begins from here, so I'm really excited. मन मर्जिया के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करेंगे आप? मन मर्जियाँ के बारे में आई थिंक एक भी ऐसी बात नहीं है जो मिस ना की जाए, बिकॉज फॉर मी दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो काफ़ी सारी चीज़ें पहली बार हुई थी. द होल जर्नी दैट बिगैन ऑल द वे फ्रॉम ऋषिकेश, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो राधिका और मोनिका मिस करेगी वो है ऋषिकेश में रहना, वहाँ जो इतने दिन गुजारे, जो एक लाइफस्टाइल जी. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. उसके बाद यहाँ आना, इतने ब्यूटीफुल सेट में शूट करना, मतलब आई डोंट थिंक टेलीविज़न में किसी ने इतना क्रिएटिव सेट देखा होगा. टुडे ऑल्सो इफ़ आई लुक एट इट, आप यहाँ पे देखिए, एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस सेट इतना सोच के और इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है. आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेट. तो everything, being on camera, facing challenging scenes and crying and laughing, everything I'm going to miss here. अर्जुन और राधिका का कौन सा ऐसा सीन है जो सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं? आई थिंक जो हम लोगों ने कल शूट किया था, जिसमें पहली बार अर्जुन राधिका को अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, वो बहुत ही करीबी सीन था. क्योंकि अभी तक जैसा आपने राधिका और अर्जुन का देखा था, दोनों के बीच एक्सेप्टेंस नहीं थी, रियलाइजेशन नहीं थी. लेकिन रियलाइज़ होके वो चीज़ एक्सेप्ट करना, आई थिंक वो फीलिंग, इट टेक्स यू ऑन सेवंथ हेवन, इट टेक्स यू ऑन अनदर हाई ऑल टुगेदर. एंड वी कुड फील द हाई, बिकॉज बहुत समय बाद इवन एज आर्टिस्ट हम लोग को इस तरह से परफॉर्म करने मिला था कि वी बोथ हैव रियलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड इट. एंड येस, विद टाइम राधिका डिड फॉल इन लव विद अर्जुन. शी डिड लुक फॉरवर्ड कि वो कब आएंगे, कब प्यार का इजहार शायद होगा नहीं होगा, और वो कल हुआ. एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. शो से और आपके कैरेक्टर, इससे आप में क्या चेंज है? मतलब क्या एक ऐसा चेंज है जो कैरेक्टर की वजह से आया है आपकी लाइफ में? आई थिंक बिकॉज ऑफ राधिका एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिला, एक दूसरे की ज़िंदगी जीने का मौका मिला, जो बहुत कम लोगों को मिलता है. एंड काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा. कई सारी चीज़ें थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, कई सारी चीज़ें थी जो बहुत ही फ्लो में आ गई थी. तो ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव आया है. राधिका ने पेशेंस उसने सिखाया है. राधिका के दादाजी ने बहुत कुछ सिखाया है. लेकिन लाइक इवन एज मोनिका, दादाजी की कई सारी बातें हैं जो कई बार याद आती हैं जहन में, और लगता है कि हाँ बस यही सही रास्ता है. आई थिंक वन थिंग विच आई रिमेंबर, जो दादाजी कहते हैं, जो विच रियली हेल्प्स मी, इज़ कि भगवान यहाँ तक लेके आए हैं तो वो आगे का रास्ता भी वही बनाएंगे. तो फॉर मी दिस स्टेटमेंट जस्ट स्टेड विथ मी. मतलब इट रियली हेल्प्ड मी वेन एवर आई वॉज फीलिंग लो. सो देयर इज़ अ लॉट दैट आई लर्न फ्रॉम हियर, एंड आई रियली होप आई मूव ऑन. अपनी क्रू और कास्ट के साथ भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है. बहुत अच्छी रही है. आई थिंक क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया, तो बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग सबके साथ रही है. स्पेशली विद द डायरेक्टर, बिकॉज कहा जाए तो इट वाज माय डेब्यू. जो माय डायरेक्टर है मिस्टर पुष्कर महाबल, उनका भी टेलीविज़न का डेब्यू था. तो हम लोग के लिए जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, एकदम स्टार्ट की जर्नी थी. एंड इट वाज वी ग्रू टुगेदर इन दिस जर्नी, एंड दैट्स व्हाट्स समथिंग वेरी स्पेशल टू मी. फाइनली टू योर फैंस, क्या कहेंगे जिसने पसंद किया? I can't even explain how emotional I am at this moment. There's a lot of things happening inside. सबसे पहली बात तो my director is here, and I'm so excited when I'm shooting with him. I have this constant smile on my face which I cannot get rid of. और लग रहा है कि ये दिन ख़त्म ना हो, पर हाँ बहुत ही इमोशनल हो रहा है अभी. लग रहा है कि लग रहा है कि ये सेट पे अब कल से नहीं आना है. तो ऑब्वियसली आई एम अ लिटिल इमोशनल अबाउट इट. I don't know how much can I speak.